लेसन नंबर 10 पोंगल, उसका हमें आज अभ्यास करना है। तो पेज नंबर 62 पर लेसन नंबर 10 है पोंगल, उसका हमें आज अभ्यास करना है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 62 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा देश भारत त्योहारों की भूमि है। भूमि मतलब धरती, जमीन। हमारा जो देश है वो त्योहारों की भूमि है। यहाँ भिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न मतलब अलग। यहाँ भारत देश में अलग जाति और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ त्योहार भी बहुत सारे मनाए जाते हैं। हमारे भारत देश में अलग अलग जाति है और अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं। इसीलिए यहाँ त्योहार बहुत सारे मनाए जाते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले त्योहार पोंगल के बारे में। आज हम अभ्यास करेंगे तो वो दक्षिण भारत में जो मनाया जाता है पोंगल का त्योहार, उसका हमें आज अभ्यास करना है। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वास्तविक मतलब सच्चा। पोंगल का सच्चा अर्थ होता है उबालना। दूसरा अर्थ है नया साल। पोंगल का वास्तविक अर्थ है उबालना और उसका दूसरा नाम है नया साल। गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही पोंगल है। गुड़ और चावल है उसको उबालते हैं और उसका जो प्रसाद उसको सूर्य भगवान को चढ़ाए जाते हैं, उसका नाम ही पोंगल है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। ये पोंगल का जो त्योहार है वो 4 दिनों तक चलता है और यह पूर्णतया मतलब पूरी तरह, यह पूरी तरह प्रकृति को समर्पित है। पोंगल के पहले ही लोग अपने अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं। पोंगल है तो जब वो त्योहार आते हैं तब लोग हैं वो अपने घर को साफ सुथरा मतलब साफ सफाई करते हैं तथा रंगोली और फूल से सजाते हैं। पोंगल का त्योहार जब होता है तब लोग हैं वो अपने घर की साफ सुथरा मतलब साफ सफाई करते हैं और उसके बाद रंगोली करते हैं और फूल से सजाते हैं। पोंगल का पहला दिन होता है भोगी पोंगल। पोंगल का जो पहला दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? भोगी पोंगल। इस दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस भोगी पोंगल है उस दिन इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। वर्षा मतलब बारिश एवं अच्छी फसल होने के लिए लोग भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। पोंगल का जो पहला दिन है उसको भोगी पोंगल बोलते हैं और भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा की जाती है और वर्षा और सफल अच्छे होने के कारण सब है वो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। पहला दिन है वो भोगी पोंगल और दूसरा दिन है उसको सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। जब दूसरा दिन सूर्य पोंगल होते हैं तब सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन नए बर्तनों में नए चावल, मूंग की दाल एवं गुड़ डालकर केले के पत्ते पर अदरक और गन्ना के साथ रखकर सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूसरा दिन है तब सूर्य की पूजा होती है। तब मूंग की दाल, चावल, गुड़ डालकर भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और उसको प्रसाद चढ़ाया जाता है। तीसरा दिन होता है माटू पोंगल। जो पहला दिन है उसको भोगी पोंगल बोलते हैं। पोंगल का दूसरा दिन है तब सूर्य पोंगल से जाना जाता है
और तीसरा दिन है तब माटू पोंगल से जाना जाता है। तीसरा दिन होता है माटू पोंगल। भगवान शिव के बैल का नाम ही नंदी है। भगवान शिव है, उसके बैल का नाम है नंदी। नंदी को माटू भी कहते हैं। इस दिन बैलों की पूजा होती है। पहले दिन भोगी पोंगल होते हैं, तो भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा की जाती है। पोंगल का दूसरा दिन है तब सूर्य पोंगल होता है, तभी सूर्य की पूजा की जाती है। और तीसरा दिन है माटू पोंगल, और माटू पोंगल में बैलों की पूजा होती है। अब चौथा पोंगल है कन्या पोंगल। कन्या पोंगल मां काली के मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। जब पोंगल का चौथा दिन है तब कन्या पोंगल का दिन आता है, तभी लोग कन्या पोंगल के नाम से जानते हैं और मां काली के मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सिर्फ महिला ही भाग लेती है। इसमें सिर्फ औरतें, महिला ही भाग लेती है। इस तरह हर्षोल्लास के साथ पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। हर्षोल्लास मतलब उल्लास से, आनंद से। यह जो त्योहार है 4 दिनों का, तब 4 दिनों में पोंगल का जो त्योहार है तभी लोग हैं वो हर्ष, उल्लास और आनंद से यह त्योहार मनाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग देश में अलग अलग जाति होती है, अलग अलग धर्म भी होते हैं। इसलिए यहाँ हमारे देश में जब त्योहार है वो बहुत सारे त्योहारों मनाए जाते हैं। तो पोंगल का वास्तविक अर्थ है उबालना, दूसरा अर्थ है नया साल। और पोंगल है वो 4 दिनों का है, 4 दिनों का त्योहार है। तो पहले दिन है उसको भोगी पोंगल कहते हैं, उसमें इंद्रदेव की पूजा की जाती है। दूसरा दिन है सूर्य पोंगल, उसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। तीसरा दिन है माटू पोंगल, उसमें बैलों की पूजा की जाती है। और चौथा पोंगल का नाम है, मतलब चौथा जो दिन है वह है कन्या पोंगल। उसमें मां काली के मंदिर में धामधूम से यह त्योहार मनाए जाते हैं और इसमें महिलाएं ही भाग लेती है। और सारे त्योहार है वो 4 दिन को जो त्योहार है वह सब लोग एक साथ मिलजुल कर हर्ष, उल्लास, आनंद से यह त्योहार मनाते हैं। तो आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। भूमि, भूमि मतलब जमीन, धरती। वास्तविक मतलब सच्चा, पूर्णतया मतलब पूरी तरह, सिर्फ मतलब केवल। पेज नंबर 63 में मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न है, उसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। अब पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाए, उसका हमें अभ्यास करना है। तो पेज नंबर है 64, क्वेश्चन नंबर 3 सही विकल्प के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाए
फर्स्ट है पोंगल का अर्थ है गरम गरम करना। तो वह गलत है, तो वहां गलत का चिन्ह लगाना है। 2 नंबर पोंगल दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो वह राइट है, तो यहाँ राइट का निशान लगाना है। थ्री नंबर पोंगल के पहले दिन सूर्य की पूजा होती है। तो वह गलत है, इसलिए यहाँ गलत का निशान आएगा, क्योंकि पहले दिन है वह सूर्य की पूजा नहीं होती है, इंद्रदेव की पूजा होती है। तो ये गलत है, तो वहां गलत का निशान लगाना है। फोर नंबर पोंगल के तीसरे दिन बेलों की पूजा होती है। तो राइट है, तो वहां राइट आएगा। 5
5 नंबर इंद्र, वर्षा, के देवता है। तो राइट आएगा। 6 नंबर शिव, भगवान, कीट, गाय का नाम, गाय का नाम नंदी है। राइट। पेज नंबर 65, भाषा और व्याकरण। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द लिखे। फर्स्ट है इंद्र, तो उसका पर्यायवाची शब्द है देवराज। देवेंद्र, सुरपति, अमरेश। आपको 2 लिखना है तो 2 लिख सकते हैं, और ये जो मैंने 4 लिखा है वो 4 भी लिख सकते हैं। 2 नंबर सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, भानु, अर्क, भास्कर,
ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। 3 नंबर शिव, शंकर, नीलकंठ, महादेव, महेश, रुद्र, फोर नंबर फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम, गुल। एक पर्यायवाची शब्द है इंद्र, तो देवराज, देवेंद्र, सुरपति, अमरेश। 2 नंबर सूर्य, तो रवि, सूरज, दिनकर, भानु, अर्क, भास्कर, आदित्य। 3 नंबर शिव, तो शंकर, नीलकंठ, महादेव, महेश, रुद्र। 4 नंबर है फूल, तो सुमन, पुष्प, कुसुम, गुल। 2 ही लिखने हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने ये सारे पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। आप भी ये सारे नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुवचन बनाए। बनाए
फर्स्ट नंबर है त्योहार, तो त्योहारों, टू नंबर बेल, तो बेलो, थ्री नंबर पशु, तो पशवः, पशवः। फोर नंबर जाति, तो जातिया, फाइव नंबर कन्या, तो कन्याएं, सिक्स नंबर केला, तो केले, सेवन नंबर पत्ता, तो पत्ते, एट नंबर गाय, तो गाय, क्वेश्चन नंबर 3, सही विलोम शब्द चुनकर जोड़े मिलाइए। शब्द विलोम
फर्स्ट नंबर है शत्रु, निंदा। 2 नंबर है रुचि, 3 नंबर सुंदर, 4 नंबर भला, 5 नंबर अच्छाई, 6 नंबर प्रसन्न, 7 नंबर प्रशंसा, 1 नंबर में शत्रु, तो उसका विराम शब्द है मित्र। 3 नंबर है रुचि, तो उसका विराम शब्द है अरुचि। 3 नंबर सुंदर, तो उसका विराम शब्द है कुरूप। भला, तो बुरा। अच्छाई, तो विराम शब्द है बुराई। प्रसन्न, तो अप्रसन्न। प्रशंसा, तो निंदा। हमें विराम शब्द के साथ मैच करना है। तो विराम शब्द ये शब्द है, ये विराम शब्द है। तो शब्द में शत्रु है, तो शत्रु का विराम शब्द है मित्र। 2 नंबर में रुचि, तो रुचि का विराम शब्द है अरुचि। 3 नंबर सुंदर, सुंदर का विराम शब्द है कुरूप। 4 नंबर भला, भला का विराम शब्द है बुरा। अच्छाई, अच्छाई का विराम शब्द है बुराई। प्रसन्न, प्रसन्न का विराम शब्द है अप्रसन्न। 7 नंबर है प्रशंसा, प्रशंसा का विराम शब्द है निंदा। होमवर्क, पेज नंबर
65 पर्यायवाची शब्द लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 पर्यायवाची शब्द लिखे। वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। पर्यायवाची शब्द लिखे। वो आपको हिंदी की नोटबुक है, उसमें वन टाइम लिखना है। बाय।